बात चल रही है उपासक दशांशूत्र की। इसमें कामदेव श्रवणोपासक के बारे में हम विचार कर रहे थे। उनको कैसे उपसर्ग आते हैं। पहला कौन सा उपसर्ग आया? पिशाच का उपसर्ग आया। फिर किसका उपसर्ग आया? हाथी का उपसर्ग। ठीक है। और तीसरा उपसर्ग आया वो तो सर्प, है ना। इन सबका उपसर्ग आने के बाद वो समभाव से रहे, बिल्कुल भी डगे नहीं। तो वो काम जो देव आया था वो देव भी क्या हो गया? वो देव भी उसके आगे नतमस्तक हो गया। और नतमस्तक होने के बाद उस देव ने इस प्रकार कहा। क्या कहा? हे कामदेव श्रवणोपासक, आप धन्य हैं। हे देवानुप्रिय, आप पुण्यशाली हैं, कृतार्थ हैं। आपके शारीरिक लक्षण शुभ हैं। मनुष्य जन्म और जीवन प्राप्त कर आपने सफल किया है। आप महान पुण्यात्मा हैं। आपको निर्ग्रंथ प्रवचन में पूर्ण दृढ़ता, निष्ठा, श्रद्धा एवं रुचि मिली, प्राप्त हुई, इस प्रकार स्थित हुई। ये आपके लिए अनुकूल है। हे देवानुप्रिय, एक बार स्वधर्म देवलोक के अधिपति सकेंद्र महाराज स्वधर्म वंश तक विमान की सुधर्म सभा में 84,000 सामनिक देवों, 33 त्रात्रिंशक देवों और 4 लोकपालों, 8 अग्रमहिषियों आदि अन्य देवी देवताओं के मध्य अपने सिंहासन पर विराजमान। उन सबके संबंध समक्ष सकेंद्र ने यह घोषणा की, ये घोषणा की कि हे देवों, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में चंपा नाम की नगरी है। गंधर्व द्वारा श्रवणोपासक कौशलशाला में रहा हुआ श्रवण भगवान महामेश्वरा द्वारा फरमाई गई धर्म प्रज्ञप्ति का यथावत पालन करता हुआ धर्म ध्यान कर रहा है। किसी भी देव, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महरोग और गंधर्व में ये सामर्थ्य नहीं है कि वह कामदेव श्रवणोपासक को निर्गंथ प्रवचन से चलित कर सके या क्षुभित कर सके या विपरीत कर सके। ऐसा किसी में क्या नहीं है? ताकत नहीं है। ये बात कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी? देवलोक। हाँ, स्वधर्म देवलोक में, यानी स्वधर्म देवलोक में ये बात चल रही, सभा में बातें चल रही थी। अब देखिए, आश्चर्य है हम कि हम यहाँ मनुष्य के लोग बैठकर किसकी बातें करते हैं? देवताओं की बातें करते हैं। देवता कैसे होंगे, क्या होंगे, ऐसे होंगे, यूं आया वो आया, ऐसी बातें करते हैं कि नहीं करते? और देवता किसकी बातें करते हैं? मनुष्य की। हाँ, देवता धार्मिक व्यक्ति की बातें करते हैं, मनुष्यों की बातें नहीं करते हैं, तो धार्मिक व्यक्ति की बातें करते हैं। इसीलिए तो कहा कि देवावितम नमम सन जस्य दम्मे संयम। हाँ, जिसके मन में संयम, हाँ, अहिंसा, संयम और तब क्या है? रमा हुआ है, हर समय है। ऐसा धर्म जिसके मन में रहता है उसको कौन नमस्कार करता है, कौन प्रशंसित होता है? देवता भी। देवता भी नहीं। तो इस प्रकार ये देव अपने कामदेव श्रावक को बता रहा है, श्रवणोपासक को बता रहा है कि भाई आप नहीं डिगे, आप लड़ रहे, ये आपके लिए पुण्यशाली हैं, प्रशंसनीय हैं, किंतु मैंने स्वधर्म देवलोक में इस प्रकार आपकी प्रशंसा सुनी तो मैं क्या हो गया? तब मैंने सकेंद्र को वचन पर क्या नहीं की? श्रद्धा, प्रतीति, रुचि नहीं की। उनके वचन को मिथ्या सिद्ध करने के लिए, आपको धर्म से डिगाने के लिए मैं यहाँ आया और आपको अनेक तर्क दिए, किंतु आप धर्म से तनिक भी नहीं डिगे। धन्य है आपकी रिद्धि, बल, वीर्य, धुति, यश, पुरुषार्थ, पराक्रम। आपके निर्गंत प्रवचन में दृढ़ता, निष्ठा मैंने देखी। हे देवानुप्रिय, आपको मैंने जो उपसर्ग दिए उस अपराध को मुझे क्षमा कर। आप क्षमा करने के योग्य हैं, मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इत्यादि वचनों से क्षमा मांगते हुए उस देव ने हाथ जोड़कर कामदेव को पैरों में पड़कर बार बार क्षमा याचना की और जिस दिशा से आया उसी दिशा में लौट गया। अंत में निरुपसर्ग हो गया हूँ ऐसा विचार कर कामदेव जी ने प्रतिमा पाल, उन्होंने उपसर्ग हो गया तो धारण कर लिया था, तो उन्होंने क्या कर लिया? प्रतिमा को पाल लिया। समझ में आई? उस समय में जब ये घटना घट रही थी, कामदेव के साथ ऐसी घटना घटी, देवता ने उपसर्ग दिए, वापस देवता ने प्रशंसा की, सारी घटनाक्रम हो गया।
उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी चंपा नगरी पधारे। ये जब घटना हुई थी उस समय भगवान कहाँ पधारे? चंपा नगरी। ये भी चंपा नगरी के थे। कामदेव श्रवणोपासक को भगवान के पधारने का समाचार मिला तो उन्होंने विचार किया कि भगवान के समीप जाकर वंदन नमस्कार और परिउपासना करके पोषण पालना मेरे लिए उचित रहेगा। ऐसा विचार कर समूह शरण में जाने योग्य शुद्ध वस्त्र पहने और अनेक मनुष्यों के समूह से घिरा हुआ अपने घर से निकला। राजमार्ग से होता हुआ पूर्ण भद्र उद्यान था, वहां आया और शंख श्रावक की भांति परिउपासना करने लगा। भगवान ने कामदेव और उस विशाल गण सभा को धर्म कथा कही। क्या कही? श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कामदेव शरणोपासक को संबोधित कर फरमाया, हे कामदेव, कल मध्य रात्रि के समय एक देव तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। उस देव ने विकराल चास का रूप धारण किया। वैसा कर अत्यंत क्रोधित हो उसने तलवार निकालकर तुमसे कहा, हे कामदेव, यदि तुमने सील आदि व्रत भंग नहीं किए तो मैं तुम्हें जीवन से रहित कर दूंगा। उस देव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी तुमने उस उत्तर को संभाव सही से किया। इस प्रकार तीनों उपसर्ग जो विशिष्ट वर्णन हम कराए हैं, वर्णन रहित देव वापस लौट जाने तक पूर्वोक्त रूप से कथन भगवान ने कहा। भगवान ने महावीर स्वामी ने कहा, हे देवानु प्रिय कामदेव, इत्यादि वृत्तांत क्या सत्य है? कामदेव ने कहा, हाँ भगवान, जैसा आप फरमाते हैं वैसा ही है, ये सत्य है। भगवान महावीर स्वामी ने बहुत से साधु साधियों को आमंत्रित कर फरमाया, हे आर्यों, ग्रस्त अवस्था में रहकर श्रावक धर्म का पालन करते हुए भी जब दैविक, मानवीय और तिरंज संबंधी उपसर्गों को श्रवणोपासक सम्यक प्रकार से सहन करते हैं परंतु धर्म से विचलित नहीं होते हैं तो साधु साधियों को तो कहना ही क्या, वे तो द्वादशंगी रूप घनी पिटक के धारक होते हैं। अतः उन्हें तो दैविक, मानवीय या तिरंज संबंधी उपसर्गों को सम्यक प्रकार से सहन करना ही चाहिए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी का यह कथन बहुत से साधु साधियों ने ऐसा ही है भगवान यूं कहकर विनय पूर्वक स्वीकार किया। शरणोपासक कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान से अनेक प्रश्न पूछकर उसका समाधान प्राप्त किया। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को 3 बार वंदन नमस्कार कर जिस दिशा से आया था उसी दिशा से अपने घर लौट गया। तदनंतर श्रमण भगवान महावीर स्वामी भी किसी समय चंपा से विहार कर अन्य चंद पदों में विचरण करने लगे। कामदेव शरणोपासक ने श्रावक की पहली प्रतिमा यावत 11वीं प्रतिमा आराधना की। उपवास, बेला, तेला, अठाई, अर्धमास कमन, मास कमन आदि से आत्मा को भावित की। हम्म 20 वर्ष पर्यंत श्रावक वर्ष का पालन किया। तक एक मासी की सलेखना के साथ भक्त का छेदन किया। दोषों की आलोचना प्रतिगमन करके समाधि युक्त काल करके प्रथम देवलोक के सदनुकल्प में सोदरमा वंश तक महाविमान के पूर्व उत्तर दिशा भाग में अरुणाभ नामक विमान में उत्पन्न हुए। वहां अनेक देवों की स्थिति 4 पल्यपम की है। तदनुसार कामदेव की भी 4 पल्यपम की स्थिति वाले देव हुए। समझ में आया? सर हमारी ये शॉर्ट में है स्टोरी। क्या ये कामदेव 10 श्रावकों की जैन कथा माला है क्या आपके पास बुक ये वाली? नहीं, मेरे पास तो आगम है। आगम है। समझ में आया? इस प्रकार कामदेव श्रावक पहले देवलोक में स्वधर्म कल्प में 4 देवों की पल्यपुम वाली स्थिति वाला देव बन गया। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, हे भगवान, कामदेव उस देवलोक से आयु, भाव और स्थिति के क्षय होने से देव शरीर का त्याग कर वो कहाँ जाएंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे? भगवान ने फरमाया, हे गौतम, वहां से वे महाविदेह से क्रम उत्पन्न होकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगे। इस प्रकार ये कामदेव श्रवणोपासक का क्या जानना चाहिए? अध्ययन समझ जानना चाहिए। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, सिद्धि प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने उपासक दशांग सूत्र के द्वितीय अत्यंत का यही भाव अर्थ फरमाया है जो मैंने तुम्हें अभी कहा। भाई साहब एक प्रश्न था, मतलब प्रश्न नहीं, आनंद श्रावक का
12 व्रत धारण करना उनका सबसे बड़ा एक क्वालिटी थी, जो आगे उनको लेके गई श्रद्धा की ओर। नव तत्व के ज्ञाता, 12 12 अनुव्रत। श्रावक के 12 व्रत, और आगे हम्म, श्रद्धा के विषय, 3 चीजें थी। इसमें हाँ उपसर्ग में सहनशीलता, संभाव, ये सबसे बड़ा डिफरेंस था मेरे को लगता है, ऐसे कामदेव और आनंद श्रावक का। हम्म, यही है ना भाई साहब? सही है। ठीक ठीक ठीक। आनंद शावर को उपसर्ग नहीं आता, वो कामदेव हम्म, शावर। हम्म, ठीक है। 2 अध्ययन अपने समाप्त हो गए। पहला आनंद शरणोपासक, दूसरा कामदेव शरणोपासक। कामदेव। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ गुरु जी। हम्म, अंत में फिर इसका संक्षिप्त सार लिखवा देंगे भी। जैसे आनंद शरणोपासक के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, उन्होंने कैसे श्रावक के अंगीकार की, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कितनी प्रतिमा अंगीकार की, उनको अवधि ज्ञान हुआ कि हुआ। जैसे आनंद शरणोपासक में शॉर्ट में लिखाएंगे, वैसे कामदेव के भी लिखा दें। वो कौन सी नगरी के थे, वहाँ का राजा कौन था, वहाँ कौन सा उद्यान था, या उसकी पत्नी का क्या नाम था, उसने कैसे आराधना की, वो देवलोक में गए तो कौन से देवलोक में गए, कितनी स्थिति वाले गए, कहाँ जाके मोक्ष जाएंगे, ये सारी चीजें लिखाएंगे तो पूरा उपासना संक्षिप्त क्या हो जाएगा, एक संक्षिप्त रूप में सामने हो जाएगा। ठीक है ना। 12 व्रतधारी और 11 प्रतिमाधारी, क्या अंतर है, जाना था। प्रतिमा तो विशेष साधना है, उत्कृष्ट हाँ साधना है। वो 12 व्रत तो पहले ही ले लेते हैं आगारों सहित, हाँ। और उनका भी फिर वो प्रति वर्ष या जैसा भी उनका अवसर होता है, उन जो व्रत ग्रहण के उनको और संक्षिप्तीकरण करते हैं। तो हम्म वो फिर अपने क्या उनको बड़े पुत्र को सारा कारोबार सौंप के बस वो धर्म हम्म ध्यान में ही रहते हैं। फिर वो 24 ही घंटे वो उपाश्रय में रहते हैं, पौषधशाला में रहते हैं, तो धीरे धीरे वो अपनी धर्म आराधना बढ़ाते हैं। तो फिर वहां वो प्रतिमाएं धारण करते हैं। एक पहली प्रतिमा जैसे दर्शन प्रतिमा है, तो वो 1 महीने की है। फिर दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है ना, तो सामूहिक प्रतिमा है। तो वो व्रत उनकी दो हाँ, दो महीने की वो व्रत प्रतिमा है, 2 महीने ये की वो सब व्रत प्रतिमा। हाँ जी। ये सब पौषधशाला में ही करते हैं या वन में जाके? पौषधशाला में, वन में क्या जाएंगे, वन में कैसे जाएंगे, यहाँ साधु थोड़ी है, वन में नहीं जाते, पौषधशाला में ही करते हैं। जी। तो पौषधशाला में फिर वो दूसरी प्रतिमा 2 महीने की करते हैं, फिर तीसरी प्रतिमा 3 महीने की करते हैं। उसके साथ पहले पहले व्रत तो वो तो है ही, वो तो उनके साथ ही लगे हुए हैं। एक बात पूछनी थी, मतलब दर्द का विषय है। आजकल स्थानक खाली पड़े हैं गुरुजी, खाली एक क्या तो कहें अभी। आजकल जो स्थान खाली पड़े हैं, तो अधिकतर तो भक्त हैं, भक्त। श्रवणोपासक कहाँ है, भक्त में और श्रवणोपासक में तो रात दिन का फर्क है। इसीलिए तो हमारे यहाँ श्रवणोपासक का महत्व है, जो आजकल उसको उनको मिलता नहीं है। उनको जो सम्मान, जो आदर, जो प्रशंसा जिसे भगवान कर रहे हैं आगम के प्रश्नों पर, गुरुजन भी ऐसे हो गए जो ऐसे श्रवणोपासक की व्याख्यानों में, या उनके साधु साधियों को, या धर्म सभा में ऐसे श्रवणोपासकों की चर्चा कम होती है। चर्चा किसकी होती है, पैसे देने वालों की होती है आजकल। हाँ, जो पैसे का त्याग करते हैं उनकी प्रशंसा होती है, उनके गुण गाए जाते हैं। और श्रवणोपासक के गुण तो भगवान गाते हैं या देवता गाते हैं, सदमस्त नहीं गाते। बहुत अंतर है गुरुजी। डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। आगम के पृष्ठ क्या बोल रहे हैं कि ऐसे श्रवणोपासक के गुणानुवाद स्वधर्म सभा में होती है, और कितने देव बैठे हुए हैं, उस सभा में श्रवणोपासक की प्रशंसा होती है। और उस प्रशंसा का देवता करने के बावजूद तीर्थंकर तक उनकी प्रशंसा करते हैं, और अपने साधु साधियों को कहते हैं कि देखो मेरे श्रवणोपासक ऐसे हैं।
तो तुम्हें तो उससे ज्यादा दृढ़ता रखनी है। अगर श्रावक रख सकता है तो साधु क्यों नहीं रख सकता? तो साधु साधियों को भी संबोधित करते हुए भगवान स्वयं शरणोपासक की प्रशंसा करते हैं। समझ में आया? हाँ गुरु जी। हम्म। श्रवणोपासक बने, भक्त बनने की कोई खास जरूरत नहीं। भक्त तो ठीक है। एक बात बताओ, ये जो श्रवणोपासक के 2 वर्णन हमने पढ़े, इनके पास पैसे की कोई कमी थी क्या? नहीं है? नहीं, थोड़ी नहीं कमी हो थी। तो बताओ। जितना उनके पास है मेरे को नहीं लगता इंडिया में किसी, वर्ल्ड में किसी के पास होगा। हाँ चलो ठीक है। पर आगम के पृष्ठ पर उनके इस संपदा की तो संपदा का वर्णन तो है है कि नहीं है? है। किंतु ऐसा ऐसा वर्णन है क्या, इन्होंने धर्म संघ को दे दिया, वहां दे दिया, यूं दे दिया, ऐसा वर्णन है क्या? नहीं आया। वर्णन किसका है? उनकी साधना का। कि वो ऐसे समृद्धिशाली सामर्थ्यवान होते हुए भी उस पैसे को ठोकर लगा देते, छोड़ देते, और पुत्र को संभला देते, सब कुछ तेरे जो करना हो जो कर। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि पुत्र ने कुछ नहीं किया होगा। सब किया ही होगा। यही होगा, ये तो अंडरस्टूड है, क्यों हाँ नहीं हाँ। करेगा? तो यही होगा, किंतु उसका वर्णन नहीं है। उसका वर्णन नहीं है। भाई देखो, 4-4 करोड़ के, 6-6 करोड़ के इनके संपदा थी, घर में बिक्री थी, व्यापार में था, डिपॉजिट थे, उसमें से इतनी राशि उन्होंने जनार्थ सेवार्थ, हैं, अनुकंपावश लोगों को बांट दी। ऐसा आया क्या वर्णन? नहीं नहीं नहीं, बांटा ही होगा, नहीं बांटा होगा ऐसी बात थोड़ी है क्या? 100% बांटा होगा गुरु जी। 100%, 101% बांटा ही होगा। हाँ। किंतु आगम के पृष्ठ पर उसके लिए एक शब्द नहीं है क्या? और आज किस, कितना आज बदल। नाम के नहीं लिए गुरु जी, ये किस दिशा में चल रहे हैं फिर? हाँ वो तो कह रहा हूँ। आज वो एक गीत याद आता मुझे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो क्या गई भगवान। होगा भगवान, कितना बदल गया है। गया इंसान, ये याद आता है। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। हाँ? इंसान छोड़ो, संयमी लोग बदल गए, साधक बदल गए। इंसान तो छोड़ो, इंसान तो ठीक है, ये तो प्रकृति है, पर साधक बदल गए। ये कितना विचारणीय बात। इसलिए क्लास में जितने भी हमारे समझने वाले स्वाध्यायी हैं, सुनने वाले स्वाध्यायी हैं, दृढ़ता से समझे, बहुत गहरा पेट से समझे। ऐसा मिलेगा नहीं मौका। कल्पना करो, यहाँ से काल करके, यहाँ से मृत्यु को प्राप्त करके, हैं, बिना आंखों वाले, बिना मुंह वाले, बिना नाक वाले, हैं, ऐसे इंद्रियों में चले गए तो कितना काल रहना पड़ेगा? हैं? कुछ नहीं बचेगा गुरु जी। कितना काल रहना पड़ेगा मालूम है? वो काल का कल्पना नहीं कर सकते, खुद भगवान नहीं बता सकते वो का समय कितना है, इसलिए कल्पना से बताया भगवान ने। इतना इतना काल तक वहीं रहना पड़ेगा, बिना आंखों के, बिना नाक के, बिना मुंह के, बिना कान के। हैं? समझ में आ रही अपर्याप्त बात? होंगे क्या? हम्म? वो कैसे अपर्याप्त होंगे क्या वो? कैसे? एकेंद्रीय जीव है, अपर्याप्त क्या होंगे? अपर्याप्त इतना समय थोड़ी है। एकेंद्रीय जीव है, मान लो वनस्पति में चले गए हैं, तो हाँ, 2.5 पुद्गल परावर्तन या असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक वहां रहना पड़ सकता है। तो वो असंख्यात और 2.5 पुद्गल परावर्तन कितना होता है, वो सोचने में भी पसीना आ जाता है। भगवान भी उसको बता नहीं पाए, तो कल्पना से बताया कि ऐसी कल्पना करो तो ऐसा हो सकता है। तो इतने समय तक अगर वहां रहना पड़ जाएगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, कान होंगे ही नहीं, आंख होगी ही नहीं। आज कल्पना करो, एक व्यक्ति गूंगा है, किसको पैरालिसिस हो जाए, मुंह से बोल नहीं पाए, हैं, तो उसकी क्या दशा होती है पता है? केवल सिर्फ एक इंद्रिय नहीं है, सिर्फ मुंह वेदना बंद हो गया, सहन। उसका बोलना बंद हो गया, जिसमें से उसकी दशा कैसी हो जाती है। और जब ये 2-2 3-3 4-4 इंद्रिय नहीं होगी, तब क्या करोगे?
बहुत मौत बुरा ही हाल है। है। इसलिए आगम के प्रश्नों को पढ़िए। स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ ग्रहण करें, और कुछ न कुछ ग्रहण भक्ति के वस्तु को तो होकर नहीं करना है, समझ पूर्वक करना है। समझ पूर्वक करोगे तो दर्शन विशुद्ध बना रहेगा, और धर्म की आराधना चाहे थोड़ी होगी, छोटे व्रत लेंगे कोई बात नहीं, किंतु आराधक पने में हो जाएंगे। और आराधक पने में एक बार अगर बंद हो गया तो अधिक से अधिक जीव 15 भोग करके मोक्ष चला जाता है, उससे अधिक नहीं रुकता है संसार। गुरुजी जी आराधक बनने के स्वाध्याय। लिए, गुरुजी आराधक जी बनने के लिए क्या मेन कंडीशन है? आराधक बनने का एक ही कंडीशन है कि भगवान ने जो वाणी कही है उसके ऊपर तो रखना है श्रद्धा, और उस वाणी को सुनकर हम अपनी कैपेसिटी से जो व्रत ग्रहण करते हैं उन व्रतों को निरतिचार रूप से पालन करना, अतिचार नहीं लगाना, दोष नहीं लगाना। और दोष लग जाए तो उसका स्वीकार कर लेना, हाँ ये दोष लग गया है, प्रभु मुझे कोई क्या प्रायश्चित आता है, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार, तो वापस आराधक हो जाए। अच्छा, इसके लिए कोई संयम लेने की जरूरत नहीं है। आराधक होना बहुत जरूरी है, और आराधक तभी हो सकते हैं जब भगवान की वाणी पे श्रद्धा आना बहुत जरूरी है। पहले श्रद्धा। हाँ। इसलिए जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हो उसका सीरियस होके यूं समझो कि मेरे साथ जन्म मरण लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं हमारे साथ? जन्म मरण लगे हुए हैं। अभी अभी कोई कह दे डॉक्टर को तुम तो 5 दिन के मेहमान हो, तो अपन कहाँ भगे घर से? अगर हॉस्पिटल नहीं आए तो 5 दिन के मेहमान, तो कहाँ जाएंगे हम? पहले हॉस्पिटल भागेंगे। तो अब ये भगवान क्या बता रहे हैं देखो, और भगवान की वाणी को अगर सीरियस नहीं लिया तो फिर क्या होने वाला है? जी आगम पढ़ते तो है, लेकिन वो बीच बीच में गैप आ जाता है पढ़ने में, व्यस्त में काम रहते हैं तो इस वजह से गैप आ जाता है। तो उसका क्या इलाज करें हम? भगवान तो क्या बता यही रहे है हैं? कि बस पूरा, यही है कि पूरा मतलब लाइन वाइज से दिमाग में फिट नहीं हो पाता फिर। हाँ, तो या तो आपका काम भगवान आके कर लें, या हम क्लास में है उसको बांट लें, क्या करें बताओ, आप बताओ। यही है आप क्या बस सोचते टाइम हैं तो इसके बारे में? इसका क्या रास्ता है, नहीं, क्या समाधान है, आप बताओ। नहीं पढ़ते तो है, जैसे टाइम मिलता वैसे पढ़ते तो है। मैं यही तो कह रहा हूँ, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आचरण से ही होगा। भक्त बनने से ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। भक्त होने से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जी। श्रावक बनने से ही फायदा होने वाला है। हम्म। भक्त हो गए, मान लो दर्शन आ गया, मान लो एक बार संकित आ गई, तो भी कितने समय तक संसार में रहोगे? कौन बताएगा? देशोन्नत पुद्गल प्रवर्तन। हाँ, देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन। क्या होता है ये देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन? बोलने में तो फटाफट बोल दिए, होता क्या है? बहुत लंबी का कितनी अवसर कितना पीढ़ी अब लंबा तक। समय, असंख्यात काल है, अनंत काल है। हाँ जी। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी, ये जो उत्सर्पणी अवसर्पणी देख रहे ना, ये ऐसे 24 भगवान है ना, ऐसे अनंत 24 भगवान आएंगे अर्थ पुद्गल परावर्तन में। कितने कितने? अनंत 24। हाँ, ऐसे अनंत 24 ही आएगी अर्थ पुद्गल परावर्तन में, तब जाके संसार से छुटकारा होगा। ठीक है, समझ में आया बात? 2 अध्ययन पूरे हो गए, कोई प्रश्न हो तो कर लो। तीसरा अध्ययन इसकी चलते हैं, सणोपासक जय चुनने के। चंद्र साहब, इसकी पीडीएफ है क्या भैया जी कुछ? मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। नहीं पीडीएफ नहीं, सॉरी। तीसरे तीसरे सणोपासक है चूल निपिता। क्या नाम है उनका? चूलनी पिता। चूल निपिता। तृतीय अध्ययन का प्रारंभ भगवान सुद्रमा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में जब श्रमण भगवान मायूर स्वामी विचर रहे थे वाराणसी नाम की नगरी। पहले आनंद सणोपासक कौन सी नगरी के निवासी थे? चंपानगर। अच्छा, आनंद सणोपासक वाणिज्य ग्राम। कानपुर। वाणिज्य ग्राम। वाणिज्य ग्राम। वाणिज्य ग्राम, बहुत अच्छा। और ये कामदेव सणोपासक चंपानगरी।
चंपा नगरी। चंपा नगरी। और तीसरे श्रवणोपासक के चुलनी पिता, ये कौन सी नगरी के हैं? वाराणसी। माँ कौस्तक नाम का उद्यान था। जीत शत्रु राजा राज्य करता था। उस वाराणसी नगरी में चुलनी पिता नामक घातापति रहता था, जो रिद्धि संपन्न यावत अपराभूत था। उसके 8 करोड़ धन निदान के रूप में, 8 करोड़ व्यापार में और 8 करोड़ घर बिक्री में, 10,000 गायों के एक वज्र के हिसाब से 8 वज्र थे। उनकी पत्नी का नाम श्यामा था। पहली आनंद श्रवणोपासक की पत्नी का नाम क्या था? हाँ? शिवानंदा। और कामदेव श्रावक की पत्नी का नाम भद्रा। भद्रा। और चुलनी पिता का नाम है श्यामा। भगवान वहां पधारे, परिषद आई। चुलनी पिता ने भी धर्म सुनकर आनंद की भांति श्रावक अंगीकार किए। कालांतर में कामदेव की भांति चुलनी पिता श्रवणोपासक भी औषधशाला में ब्रह्मचर्य युक्त पोषित करता हुआ श्रवण भगवान महावीर स्वामी द्वारा फरमाई गई धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार करके आत्मा को भावित करके हुए रहने लगे। तदनंतर एक रात्रि क्या हुआ? अर्धरात्रि के समय उनके समीप कामदेव की भांति एक देव आया तथा नील कमल के समान खड हाथ धारण करके, यावत यदि तुम व्रत भंग नहीं करेगा तो मैं आज तेरे सबसे बड़े पुत्र को तेरे सामने लाकर ही क्या करूंगा, मारूंगा और उसके मांस के 3 खंड करके उबलते हुए तेल के कड़ा में डालूंगा। उस मांस से रक्त के तेरे शरीर का सिंचन करूंगा, जिससे तू धर्म ध्यान के वश हो। तुम जिससे धर्म ध्यान कर रहे हो उससे हटकर तुम अर्थ ध्यान के वश में आ जाओ और अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा। इस प्रकार देव ने चुलनी पिता श्रवणोपासक को भी क्या करी, धमकी दी और बात कही। उस देव के द्वारा यूं कहे जाने पर भी चुलनी पिता श्रवणोपासक डरे नहीं और धर्म में स्थिर चित्त रहे। जब देव ने चुलनी पिता श्रवणोपासक को निर्भय देखा तो 2-3 बार उपयुक्त वचन कहे, पर चुलनी पिता पूर्ववत निर्भीकता के साथ धर्म ध्यान में स्थिर रहा। देव ने चुलनी पिता को जब इस प्रकार निर्भय देखा तो अत्यंत क्रोधित हुआ और चुलनी पिता के सबसे बड़े पुत्र को घर से लाया और उसके सामने उसे मार डाला। मारकर उसे 3 टुकड़े करके उबलते तेल में कढ़ाई में डालकर मांस खंडों को तला और उस असह्य उष्ण रक्त मांस से चुलनी पिता के शरीर को सिंचित किया। चुलनी पिता ने उस तीव्र वेदना को भी शांति पूर्वक सहन किया। समझ में आया? देव ने चुलनी पिता श्रवणोपासक को जब इस प्रकार निर्भीक देखा तो उसने दूसरी तीसरी बार कहा, मौत को चाहने वाले चुलनी पिता, यदि तुम अपने व्रत को नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे मझले पुत्र को घर से उठा लाऊंगा और तुम्हारे बड़े बेटे की तरह तुम्हारे सामने उसे भी मार डालूंगा। इस पर भी चुलनी पिता जब अविचल रहा तो देव ने वैसा ही किया। तीसरी बार में छोटे पुत्र को मार डालने की धमकी दी और चुलनी पिता निर्भीक रहा तो देव ने उस छोटे लड़के को भी मारकर यावत उबलते हुए रक्त मांस से उसके देह का सिंचन किया। चुलनी पिता ने यह तीव्र वेदना भी संभाव पूर्वक सहन कर दी। चुलनी पिता श्रवणोपासक को निर्भय देखकर चौथी बार देव ने कहा, हे मृत्यु को चाहने वाले चुलनी पिता, यदि तू धर्मच्युत न होगा तो मैं तेरी माता भद्रा सार्थ भाई, जो तेरे लिए देव गुरु के समान पूजनीय और दुष्कर कार्य करने वाली है, तो घर से लाकर ले आऊंगा और लाकर तेरे सामने से मारकर उबलते हुए तेल की कढ़ाई में तलकर मांस खंडों से तेरे शरीर को सिंचूंगा, जिससे तू आर्त ज्ञान एवं विकट दुख से पीड़ित होकर अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस देव द्वारा इस प्रकार धमकी दिए जाने पर भी चुलनी पिता श्रवणोपासक निर्भीकता से धर्म ज्ञान में लीन रहा। जब उस देव ने चुलनी पिता को निर्भीक देखा तो दूसरी बार तीसरी बार पुनः उसी प्रकार कहा, हे श्रवणोपासक चुलनी पिता, यावत असमय में ही तुम प्राणों से हाथ धो बैठोगे, तुम मेरी बात मान लो। जब उस देव ने दूसरी तीसरी बार इस प्रकार कहा तब चुलनी पिता श्रवणोपासक के मन में विचार आया कि हो, यह पुरुष निश्चय ही अनार्य है, अनार्य बुद्धि वाला है, नीचतापूर्ण कार्य करने वाला है, जिसने मेरे ज्येष्ठ पुत्र को घर से लाकर मेरे सामने मार डाला, उसके रक्त मांस से मेरे शरीर को सिंचा। उसी प्रकार मेरे मझले पुत्र को, छोटे पुत्र को भी घर से लाकर मार डाला। अब यह देव गुरु सदृश पूजनीय अत्यंत दुष्कर कार्य करने वाली मेरी माता भद्रा सातवाही को भी घर से लाकर मेरे सामने मारना चाहता है, इसलिए यही श्रेष्ठ है कि मैं इस पुरुष को पकड़ लूं। ऐसा विचार करके चुलनी पिता श्रवणोपासक उस देव को पकड़ने के लिए दौड़ा तो वह देव आकाश में उड़ गया और उसके हाथों में खंबा आ गया, वह जोर जोर से कोलाहल करने लगा, चिल्लाने लगा,
भद्रा सातबाई ने जब कोलाहल सुना तो वो जहाँ चुन्नी पिता शरणोपासक था वहां आई और आकर चुन्नी पिता से बोली, हे पुत्र, तुम इस प्रकार जोर जोर से शोर क्यों मचा रहे हो, क्यों कर रहे हो? तब चुन्नी पिता शरणोपासक ने अपनी माता भद्रा सातबाई से इस प्रकार कहा, हे माते, न जाने कौन व्यक्ति नील कमल के समान प्रभा वाला खट लेकर मेरे पास आया और कुपित होकर कहने लगा कि हे चुन्नी पिता, यदि तुम व्रत भंग नहीं करोगे तो यावत अकाल में ही प्राणों से हाथ धो बैठो। उस पुरुष द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी मैं निर्भयता पूर्वक धर्म ध्यान में लीन रहा। उस पुरुष ने दूसरी तीसरी बार मुझे पुनः कहा, हे चुन्नी पिता शरणोपासक, आज तुम अकाल में मारे जाओगे। उस पुरुष द्वारा दूसरी बार तीसरी बार यूं कहे जाने पर मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अरे ये पुरुष नीच यावत पाप करने वाला है, इसने मेरे बड़े पुत्र, मझले पुत्र और छोटे पुत्र को घर से लाकर मार दिया और अब तुमको भी घर से लाकर मेरे सामने मार डालना चाहता है। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि मैं इस पुरुष को पकड़ लूं। इस प्रकार सोचकर जो ही मैं उसे पकड़ने के लिए उठा त्यों ही वह आकाश में उड़ गया। उसे पकड़ने के लिए खंबा, फैलाए गए मेरे हाथों में खंबा आ गया, खंबा आया। इसलिए मैंने यह कोलाहल किया है। तब भद्रा सातबाई ने चुन्नी पिता शरणोपासक से इस प्रकार कहा, हे पुत्र, ऐसा कोई पुरुष था ही नहीं यावत तुम्हारे छोटे पुत्र को घर से लाकर मारा है। यह तो तुम्हारे लिए कोई उपसर्ग था, इसलिए तुमने यह भयंकर दृश्य देखा है और तुम्हारा व्रत नियम और औसत भग्न हुआ है, खंडित हुआ है। इसलिए हे पुत्र, इस दोष स्थान पे आलोचना कर तब प्रायश्चित स्वीकार करो। समझ में आई बात? समझ में आया? ये इस छलिया बात में देव ही था एक, हाँ? उपसर्ग देने वाला ये छलिया देव ही होगा कोई ऐसा ही। हाँ, देवी। इस पाठ से क्या पता लगता है कि ग्रस्त भी अगर व्रतों को ग्रहण करता है और कोई दोष लगता है तो उसको भी प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए और उसकी शुद्धि हो जाती है। बता रहे हैं ये पाठ, समझ में आया? कालांतर में इस प्रकार तदनंतर चुन्नी पिता शरणोपासक ने अपने पूज्य मातोश्री के चरणों में कहा कि हे माता, आप ठीक करती हैं। यूं कहकर विनय पूर्वक सुना और सुनकर उस स्थान की आलोचना की और तब कर्म रूप प्रायश्चित स्वीकार किया। कालांतर में चुन्नी पिता शरणोपासक ने भी प्रथम उपासक प्रतिमा अंगीकार की। यावत आनंद शरणोपासक की भांति 11 ही प्रतिमाओं का घोर तप सहित शुद्ध आराधन किया। इस प्रकार समय बीतने पर तदनंतर चुन्नी पिता शरणोपासक ने कामदेव श्रावक की तरह 20 वर्ष की सब श्रावक पर्याय का पालन किया। यावत स्वधर्म देवलोक में स्वधर्म वंश तक महाविमान के ईशान कोण में स्थित अरुण प्रभ विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। वहां उनकी स्थिति 4 पल्लेकुन की है। गौतम स्वामी ने भगवान स्वामी से महावीर स्वामी से पूछा, हे भगवान, चुन्नी पिता देव भव का क्षय करके कहाँ उत्पन्न होगा? भगवान ने फरमाया, हे गौतम, यहाँ से चलकर वह महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। समझ में आया? तीसरे शरणोपासक चुन्नी पिता। संक्षिप्त इसके लिए इसलिए कर दिया कि जो बातें धर्म आराधन की आनंद शरणोपासक के पाठों में की है वैसे ही धर्म आराधना भी कामदेव श्रावक करते हैं और चुन्नी पिता भी करते हैं, तो उनकी बार बार यहाँ विस्तृत विवेचना नहीं की गई। 11 प्रतिमाओं की आराधना, हाँ, 11 प्रतिमाओं की आराधना दोनों शरणोपासक ने भी की, कामदेव शरणोपासक ने भी की और चुन्नी पिता शरणोपासक ने भी। समझ में आ गया? जी हाँ। इस प्रकार 3 शरणोपासक का वर्णन आपने सुना। कोई प्रश्न है? बोलिए। गुरु जी जय जिनेन्द्र, इनका तीनों का नोट्स अगर अभी जैसे शॉर्ट में बताए थे ना बनवाने के लिए, तो वो बनवा लेते हैं तो साथ साथ में काम हो जाएगा, रिवीजन होता रहेगा जैसे। तो लिखते रहो, स्लो लिखो, आनंद शरणोपासक का लिखिए। हाँ हाँ गुरु जी। एक जैसे नाम लिख लीजिए और उसके नीचे केवल काम मतलब जो शरणोपासक के बारे में बता रहे हैं वो लिखते हैं। 2 का ही हुआ ना, तो 3 नहीं है ना? ठीक है, हाँ, तो हाथों हाथ काम भी हो जाएगा।
भाई साहब 2 का ही हुआ ना? 3 हो गए ना। अच्छा अच्छा। तुलन ये तीसरा तुलने तुलनीय पिता पिता श्रावक हो गया। हाँ 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 ठीक है। बंद कर दो। हम्म पहले पहले तो लिख लो। पहले पहले तो लिख दो, ऊपर शरणोपासक कौन है उसका नाम नाम लिख दो। पहला आनंद शरणोपासक लिख दिया। जी हाँ। उनके नगर का नाम है वाणिज्य ग्राम। लिख दिया। जी वाणिज्य ग्राम कहाँ रहते थे आनंद शरणोपासक? वाणिज्य ग्राम। जी ठीक है। जी उस वाणिज्य ग्राम में एक द्युति पलाशक नाम का उद्यान, उद्यान का क्या नाम है? द्युति पलाशक। ठीक है। 3 बातें हो जी गई। आनंद शरणोपासक की 3 बातें हो गई। कौन सी? नाम हुआ और नगर का नाम हुआ और उद्यान का नाम हुआ। हम्म राजा है जित शत्रु राजा। वहां के राजा कौन है? राजा का नाम है जित शत्रु राजा। उद्यान का नाम बताइए। उद्यान का नाम है द्युति पलाशक। गुरुजी द्युति ड्यूटी पलाशक। द या ध? द में ध मिला हुआ है। अच्छा। द्युति पलाशक। वाणिज्य ग्राम ना। वाणिज्य ग्राम नगर है, द्युति पलाशक उद्यान है, जित शत्रु राजा है। ठीक है। आनंद के पास में 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भंडार में थी, यानी डिपॉजिट। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में और 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं घर बिक्री में। घर बिक्री मतलब घर के सामानों के लगाने के लिए। 4 ठीक है। करोड़ स्वर्ण मुद्रा डिपॉजिट में। डिपॉजिट यानी डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी भंडार में। 4 करोड़ धन व्यापार में, 4 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। कोटि का मतलब करोड़ ही होता है ना? हाँ जी। और 4 करोड़ स्वर्ण मुद्रा घर खर्च में। ठीक है। कुल कितनी हो गई? 12 करोड़। 12 करोड़। ठीक है। अब गोकुल। गोकुल 4 गोकुल थे और प्रत्येक गोकुल में 10,000 गायें थी। ठीक है। लिख लो। जी लिख लिया? गोकुल का लिख दिया? जी हाँ। हम्म। अब कामदेव राव का व्यक्तित्व लिख लो। व्यक्तित्व। जी व्यक्तित्व का मतलब समझ गए? नेचर। गोकुल में कितने? पर्सनालिटी। हाँ, पर्सनालिटी। क्या बोल रहे हैं? गोकुल कितने थे? 4 गोकुल थे। एक गोकुल में 10,000 गायें। अच्छा। 40,000 गायें हो गई। अब व्यक्तित्व के बारे में लिखिए कि कामदेव सरा का व्यक्तित्व कैसा था, पर्सनालिटी कैसी थी? वह मेढीभूत, प्रमाणभूत। क्या बोले? मेढीभूत। यानी हाँ, बताते हैं। प्रमाणभूत लिख लो पहले। आलंबनभूत और चक्षुभूत थे। अब इसको बता देता हूं। यानी मेढीभूत का मतलब होता है कि सेंटर में रहने वाला व्यक्ति, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। मेढीभूत का मतलब नगर के नायक के रूप में थे वो। प्रमाणभूत का मतलब होता है, हाँ,
प्रमाणभूत का मतलब होता है कि किसी के बारे में अगर कोई बात हो रही हो तो आनंद श्रवणोपासक का प्रमाण देते थे, कि जैसे अपन प्रमाण देते हैं ना, क्या देते हैं, क्या प्रमाण देते हैं? रेफरेंस। रेफरेंस। जैसे आपकी सौगंध मैंने कभी ऐसा नहीं किया, ये झूठ नहीं बोला, ऐसा कहते हैं ना। जी। तो प्रमाणभूत थे, यानी लोगों के लिए वो ये प्रमाणिक थे कि भाई आनंद श्रवणोपासक ने कहा है तो सत्य है, ऐसा। इंस्पिरेशन वाले। हाँ। आलम्बन भूत, जैसे पिता पुत्र का आलम्बन होता है, गाय बछड़े के आलम्बन भूत होती हैं, ऐसे वो सभी वर्गों के लिए आलम्बन भूत। चक्षुभूत का मतलब होता है जैसे हर कार्य करने में आंखें क्या है, सहयोगी है, इसके बिना कार्य नहीं होता है। तो लोगों के कई कार्यों के मतलब सलाह देने में, कार्य करने में, उनको शिक्षा साक्षीदार। देने में ये चक्षुभूत थे। यानी सबके पूछने और सलाह लेने के योग्य थे। समझ में आया? जी। पत्नी का नाम शिवानंदा, लिख लिया? लिख लिया? पत्नी का नाम क्या बोले? शिवानंदा। उनके जो रिश्तेदार थे, अधिकतर रिश्तेदार माता पिता, स्वजनी, ज्ञाति, वो कोलाक सन्निवेश यानी उपनगर में रहते थे। कहाँ रहते थे? कोलाक सन्निवेश यानी कोष्टक में कर दो, उपनगर में रहते थे। रिश्तेदार आदि उपनगर में। कौन सा उपनगर है? कोलाक सन्निवेश। लिखा? जी। और लिखिए। जी। भगवान के पदार्पण होता है तो आनंद श्रवणोपासक भी भगवान के दर्शनार्थ गमन करने जाते हैं। वो कैसे तैयार होते हैं उसके बारे में भी लिख लो, क्योंकि सभी श्रवणोपासक ऐसे ही तैयार होके जाते हैं। कैसे जाते हैं? कि सभा के योग्य वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र कैसे पहनते हैं? वो सभा के योग्य। जी। हाँ। और हल्के वजन वाले और कीमती आभूषणों को धारण किया। कनेर के फूलों की माला धारण की, छत्र धारण किए, और बहुत सारे पुरुषों के समूह से घिरे हुए पैदल ही राजमार्ग चलते हुए कहाँ गए? ज्योति कनेरों पलाश की उद्यान में। फूलों की माला यानी क्या? हाँ जी। कनेरों के फूल यानी सचित होता है क्या? वो क्या हाँ, चीज? सचित माला ही है वो। सचित में ही है क्या? हाँ, उसमें नकली कोई चलता ही नहीं था। किंतु ये सारे चीजें क्या है, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना। मान लो ऐसा कोई करके नहीं भी आवे तो भी वो व्यक्ति धार्मिक है। ये तो बहुत बड़े नगर के सेठ, प्रतिष्ठित समृद्धशाली नगर सेठ हैं, वापस बोलो सृष्टि है, थोड़ा। इसलिए वो उनका सारे चीज यहाँ वर्णन है।
गुरु ठीक जी है। ये ध्यान में रखेंगे कि जितने भी जैसे दर्शन करने के लिए जाएंगे श्रावक, उन सब का ड्रेसिंग यही होगा। हाँ, लगभग यही होता है, इसलिए मैं यहाँ लिखा दिया। ठीक है, ठीक। ठीक है। और ये ड्रेसिंग सर दर्शन करने वाले श्रावकों का होगा ऐसा? पहली बार जा रहे हैं। अच्छा। पहली बार ही श्रवणोपासक मतलब भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, और पहली बार ओके। ही धर्म दर्शन सुन के वो श्रावक बन जाते हैं। फिर ये माला वाला पहन के स्नान करके जाना है उनको जरूरत नहीं, वो समझ जाते हैं फिर जीव अजीव क्या है। राइट। फिर नहीं जाते हैं, पहली बार जा रहे हैं इसलिए। जी हाँ। धर्म देशना सुनते हैं भगवान की, और धर्म देशना सुनकर वो 12 व्रतों का अंगीकार करते हैं। आनंद श्रवणोपासक धर्म देशना सुनकर 12 व्रत अंगीकार करते हैं। ठीक है जी। पहले व्रत में आनंद श्रवणोपासक संकल्प पूर्वक निरपराध त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं। क्या करते हैं पहले व्रत में क्या करते हैं? संक्षिप्त में लिखा रहा हूं मैं आपको। संकल्प पूर्वक निरपराधी त्रस्त जीवों की हिंसा का हाँ, त्याग। संकल्प पूर्वक निरपराधिक त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं 2 करण 3 योग से। किससे करते हैं? 2 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए। कितने समय के लिए करते हैं? आजीवन। आजीवन। ठीक है। जी। दूसरे व्रत में सत्य व्रत, सत्य व्रत में आनंद श्रवणोपासक बड़े झूठ बोलने का त्याग करते हैं, वो भी 2 करण 3 योग से। मोटा झूठ बोलने का बचकान। हाँ, मोटा झूठ बोलने का त्याग करते हैं। किसके विषय में? मुख्य रूप से 5 विषय में। कन्या के लिए, गाय आदि पशुओं के लिए, भूमि के संबंध में, और धरोहर दबाने के संबंध में, इनके संबंध में, और झूठी साक्षी के संबंध में, इनके संबंध में वो 2 करण 3 योग से त्याग कर देते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे। 5 बातें लिख ली। जी हाँ। एक बार वापस पहली है कन्या के संबंध में, गाय आदि पशु के संबंध में, भूमि आदि के संबंध में, धरोहर जो उनके पास रखी है उसके दबाने के संबंध में, और झूठी साक्षी या गवाही के संबंध में वो 2 करण 3 योग से झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा उन्होंने दूसरे महाव्रत में प्रत्याख्यान ग्रहण किया। तीसरे महाव्रत में तीसरे स्ते व्रत में हाँ क्या किया उन्होंने? हाँ जी, चोरी करनी। हाँ, चोरी का उन्होंने 2 करण 3 योग से त्याग किया। मोटी चोरी नहीं करेंगे, 2 करण 3 योग से। वो कौन सी है मोटी चोरी? जैसे सेंध लगाकर, लिखो पहला, सेंध लगाकर, गांठ खोलकर। पहला है सेंध लगाकर, दूसरा है गांठ खोलकर, तीसरा है ताले पर कूंची लगाकर, चौथा है मार्ग में चलते हो को लूटकर। लिख दिया। जी हाँ। और 5वां है चोरी की भावना से वस्तु को दबाकर लेना। चोरी की भावना से वस्तु को लेना। ये 5 तरह से ये मोटा चोरी नहीं करेंगे 2 करण 3 योग से। ठीक है। चौथा स्वदार संतोष व्रत।
इसमें आनंद सनोपासक अपनी पत्नी शिवानंदा के अतिरिक्त किसी भी स्त्री के साथ मैथुन का सेवन मन वचन काया से नहीं करते हैं। ठीक है जी। बाकी सारे मैथुन वृत्ति का त्याग कर देते। ठीक है, शिवानंदा के अतिरिक्त, पत्नी के अतिरिक्त। पांचवा परिग्रह परिमाण व्रत और छठा दिशा व्रत। ये चौथा व्रत कितने करण कितने योग से भैया? मनुष्य संबंधी 1 करण 1 योग। और देवता संबंधी 2 करण 3 योग। ठीक है जी। पांचवा इच्छा परिमाण व्रत या परिग्रह परिमाण व्रत और छठा दिशा व्रत। परिग्रह परिमाण व्रत में जो आपके पास 12 करोड़ की बिक्री है ना, जी। इसके अतिरिक्त सभी स्वर्ण मुद्राओं का त्याग। ठीक है जी। चतुष्पद में 4 गोकुल में जितनी गायें हैं 40,000, उसके बाद के त्याग। ठीक है क्षेत्र में 1250 कोस भूमि के अलावा त्याग। गायें कितनी है? गायें 40,000। अच्छा ठीक। खुली जमीन 1250 100 कोस, 1250 कोस, 1250 हो गया, 1250 कोस। ठीक है, इतनी खुली जमीन उनके के अलावा सबका त्याग। हो गया जी। यानी 1250 कोस रखते थे और उसके उपरांत का त्याग। उसके बाद आगे नहीं जाएंगे। हाँ, 40,000 गायों के उपरांत का यानी त्याग। उसके अलावा नहीं। ठीक है गाड़ी के हिसाब से, साधन के हिसाब से उन्होंने 500 गाड़ी यात्रा के लिए, 500 गाड़ी माल ढोने के लिए, इस प्रकार 500 गायें रखी, उसको बाकी का त्याग। गुरुजी 1 मिनट, वो परिग्रह में जो आप लास्ट का बताया ना 1250 कोस, 1250 कोस भूमि। हाँ तो वो उनके खुद के लिए या मतलब उससे आगे जाने का त्याग? नॉर्मली जैसे खुद का घर उसके हिसाब से समझे या मतलब जाने आने में भी समझ ले? जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा ना गुरुजी? नहीं, ये तो बाहर जाने की मर्यादा है। 650 1250 कोस भूमि हो गई ना। तो ये तो बहुत कम हो गया ना और सब चीजों की अपेक्षा। क्या? ये डिस्टेंस तो कम हो गया ना गुरुजी, 1250 तो ज्यादा नहीं होता है? अरे 1250 कोस। जाने की नहीं, ये भूमि उनकी थी 1250, मतलब ये आनंद जी के चारों दिशाओं में थी, एक ही दिशा में नहीं थी। उनके पास इतनी हाँ भूमि तब ठीक है। 1250 कोस भूमि अलग अलग दिशाओं चारों में थी। दिशाओं में। चारों दिशाओं में आनंद जी के पास थी। बाकी इतनी भूमि को रखकर शेष भूमि का उन्होंने त्याग कर। ठीक। ठीक है आगे देखो, बस लिख दिया तो क्या है? गाड़ी के लिए, लिख दिया 500 गाड़ियां यात्रा गमन के लिए और 500 गाड़ियां माल ढोने के लिए। बाकी शेष सभी गाड़ियों का प्रत्याख्यान कर लिया। ठीक है लिख दिया।
जी बोलिए। फिर लिखिए। 4 वाहन यात्रा के लिए, यानी जलयान, जलयान भी थे इनके पास, जो 4 वाहन जलयान के लिए, यात्रा के लिए, मतलब पानी से यात्रा करने के लिए, 4 वाहन माल ढोने के लिए, समुद्र में या पानी में यात्रा करने के लिए इनके पास जो साधन थे, वो 4 साधन तो थे यात्रा के लिए, और 4 साधन थे माल वाहन ढोने के लिए। तो टोटल 8 वाहन हो गए। समझ में आ गया? जी अब 7वां उपभोग परिभोग वर्ण। गुरुजी छठा दिशा परिमाण। वो दोनों साथ में कर लिया अपन ने। 1250 5वां परिमाण व्रत और दिशा व्रत। ओके। पहला है, आनंद शरणोपासक ने उपभोग परिभोग व्रत में एक वस्त्र, काशायिक वस्त्र के सिवा सभी शेष वस्त्रों का त्याग कर दिया। क्या बोले? आनंद ने एक गंध काशायिक वस्त्र आता है, केवल वही वस्त्र धारण करेंगे, बाकी शेष जितने भी वस्त्र हैं उनका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। लिख दिया गंध काशायिक वस्त्र। इसके बारे में कुछ बताएंगे? समझे नहीं सर। ओढ़ने का वस्त्र है ये उपभोग वाली वस्तुएं हैं। ओके। उपभोग का क्या मतलब होता है? बार बार हाँ, बार 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 यूज करना। काम में लेने योग्य जो वस्तुएं हैं उनके बारे में यहाँ बात कर चल रहे हैं। मैम ये गंध वस्त्र कपड़ा होगा, एक यहाँ पर कोई मटेरियल वस्त्र हो गया ना, होगा। एक कपड़े का हाँ जी, मटेरियल हो गया ना, जैसे हाँ क्लॉथ का। हाँ, एक कोई जैसे कपास जैसा कोई चीज होगी जिसे गंध काशायिक वस्त्र कहते हैं, उससे बनता होगा वो। ओके। दूसरे में उन्होंने दातुन में हरी मुलेठी के सिवाय सब दातुनों का त्याग कर दिया। मुलेठी से वो दातुन करते थे, जी। तो दातुन में क्या रखा उन्होंने? हरी मुलेठी। हाँ, फल विधि मतलब बाल को धोने के लिए जो आजकल शैम्पू आते कि नहीं आते, है ना? सुन रहे हो? क्या क्या बोले अभी? बाल को एक धोने के तीसरा पॉइंट आ रहा है, फल विधि। फल फल यानी विधि का मतलब खाने का फल नहीं है। फिर वो बालों को जैसे पहले आजकल बालों को धोने के लिए शैम्पू वगैरह आते कि नहीं आते हैं, हाँ हाँ जी हाँ। तो वैसे बाल और मस्तक आदि धोने के लिए ऐसे फलों का उपयोग किया जाता था, जिसमें मीठा आंवला, शीरा का हाँ, जैसे खटाई आदि वाला जो आंवला होता है, इस तरीके से एक फल का उन्होंने क्या रखा? वो आंवला रखा। क्या रखा? फल आंवले विधि। से वो सिर धोते थे, आंवले के रस से। हम्म। समझ गए? जी। बाकी सभी फलों का उन्होंने सिर धोने या बाल धोने या नहाने के लिए त्याग कर दिया। 3 हो गए, है ना? जी हाँ। चौथा, तेल से संबंधित है, यानी मालिश के लिए जो तेल वो यूज करेंगे वो कौन सा तेल है? शतपाक और सहस्त्रपाक। वो क्या होता है? ये शतपाक का मतलब 100 वस्तुओं से बना हुआ, और सहस्त्रपाक का मतलब 1000 वस्तुओं से बना हुआ जो तेल है वो मालिश के लिए रखेंगे, बाकी कोई ओके। तेल यूज नहीं करेंगे। मालिश के लिए, शरीर पे लगाने के लिए ये जी तेल काम में लेंगे, ठीक है। जिसको बोलते हैं अभ्यंगन विधि। अभ्यंगन। अभ्यंगन, आधा भ य के ऊपर बिंदी और ग और अभ्यंगन। अभ्यंगन।
इसको अप्लिकेंट विधि बोलते हैं। इसमें सत्रपाक और सहस्त्रपाक तेल के सिवा सभी तेलों का त्याग। ठीक है। 5वां है उबटन। शरीर में पहले उबटन करते थे, आज भी करते हैं, शादी वगैरह में पीटी वगैरह करते कि नहीं करते हैं? जी तो उबटन के लिए अष्टगंधक गंधाष्टक चूर्ण के सिवाय सब चूर्णों का त्याग। गंधाष्टक चूर्ण, एक चूर्ण का नाम होगा उस समय, गंधाष्टक चूर्ण, जो सुगंधित होता है, ऐसे चूर्ण का उबटन करेंगे, बाकी सभी का त्याग। ठीक है। जी स्नान के लिए 8 गड़ों से अधिक जल का प्रयोग नहीं करेंगे। स्नान के लिए कितने पानी का खुला रखा? 8 गड़ों का। 8 गड़ों से अधिक जल से स्नान नहीं करेंगे। वो आगे स्नान विधि में 6वां। जी 7वां है, हाँ, जो कपड़े पहनेंगे वो कपड़े हैं एक सोम युगल सूती जोड़े से अलावा और कोई वस्त्र यूज नहीं करेंगे। उस कपड़े का क्या नाम है? सोम युगल सूती वस्त्र। जोड़ा जोड़ा बोला, उसमें क्या आ गई? ऊपर मान लो शर्ट है, नीचे पैंट है, पजामा है या बंडी है ना, ये सारी चीजें आ जाती है। उस समय जो भी जोड़े में आते थे, मान लो ऊपर पगड़ी बांधते थे तो पगड़ी है, ठीक है ना? सोमयुगल या हाँ सोमयुगल हाँ, सोम क्या बोल- युगल सूती वस्त्र, सूती जोड़ा। जोड़े का मतलब समझ गए ना? हाँ, जैसे धोती और कुर्ता एक जोड़ा हो गया है, या हाँ, धोती उसके साथ पैंट जोड़ा भी और होती है, तो बनियान पगड़ी अंडरवियर पगड़ी सब हो। होते हैं ना, होते हैं। हाँ, एक पूरी ड्रेस। हाँ, पूरी ड्रेस, यूनिफॉर्म। जी हाँ। ओके। 8वां है विलेपन। विलेपन में अगर और कुमकुम और चंदन के अतिरिक्त और किसी का विलेपन नहीं करेंगे। आज स्प्रे वगैरह होता है कि नहीं होते हैं? जी कपड़े पहन के और क्या छांटते हैं? हाँ, कुमकुम सैंड और सेंट है या ऐसा कोई और कुछ डालते होंगे, पता नहीं क्या है। स्प्रे तो स्प्रे। हाँ, स्प्रे। ऐसा इनके लिए क्या है? अगर कुमकुम और चंदन, इनके अतिरिक्त सभी विलेपन का त्याग। जी फूल मालाओं में वो श्वेत कमल पुष्प विधि, फूल माला, श्वेत कमल और मालती के फूलों के अलावा सभी फूलों का त्याग। फूलों में 2 रख लिया उन्होंने, श्वेत कमल और मालती के फूल। लिख लिया? हाँ सर। 10वां आभरण विधि। आभरण मतलब आभूषण। एक तो वो कानों में कुंडल पहनेंगे और हाथ में नाम की मुद्रिका पहनेंगे, नामांकित मुद्रिका। अंगुली में मुद्रिका यानी अंगूठी, वो नामांकित थे ए, आनंद। और कानों में क्या पहनेंगे? कुंडल। कुंडल। और धूपन विधि में अगरू और लोबान के सिवाय कोई धूप नहीं लगाएंगे। ठीक है। जी हाँ। क्या क्या आएगा? धूप धूपन विधि। धूपन विधि का धूप मतलब होता है कि जैसे मान लो अपन लोबान जलाते नहीं, चलता लोबान। लोबान तो जानते हैं ना सब। जी हाँ। यानी क्या? लोबन है? उस वो जलाते तो सुगंध मतलब आती है ना। क्या होता है डॉक्टर साहब? हाँ, एक तरह की क्या बोलते हैं, वनस्पति है, हाँ लकड़ी जैसी। हाँ, तो उसको जलाने से उसको सुगंध आती जलाने है। से, जैसे अगरबत्ती जैसे जलाते नहीं, चंदन जलाते होता हैं है, अगरबत्ती। जैसे अगरबत्ती। चंदन की लकड़ी होती है, ऐसे ही हाँ, ये लोबान सुगंध और वाली। अगरू, ये 2 पाउडर प्रकार होता के है ना, ये लोबान का तो पाउडर आता है ना। लकड़ी का पाउडर फॉर्म में पाउडर आता है ना, लकड़ी का जो होता है। पाउडर भी हाँ, आता है, पर क्रिस्टल जैसा वो वैसा भी आता है, टुकड़े भी आते अच्छा। तो
इन दो चीजों के अलावा और कोई वस्तु का धूप त्याग है, नहीं। धूपन विधि, कौन सी ठीक है। चीजें दो अगरू कौन और सी? लोबान। ये तो हो गई उपभोग वाली वस्तुएं। अब खाने वाली वस्तुओं में समय हो गया क्या आपका? हो गया गुरुजी। ये 11 वस्तु ये हुई क्या? हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही सर की। लेफ्ट हुई है क्या? गुरुजी लेफ्ट हुए?
सॉरी जय जिनेन्द्र। सॉरी। हेलो। जय जिनेन्द्र।
ट्रेन 1 घंटा लेट चली, अब चल तो गई, अब तो स्टेटस पे तो दिखा रहा है अजमेर से चल गई ना। अब चल गई, अब मैं तो देख रही हूँ ना, ये चल गई अब। और विजयनगर आई 11 में 10 कम पर, 11:15 आई, 11 में 10 का चली। घंटा 1.5 घंटा लेट। तो घर चले गया बच्चा, हाँ जाना है 1 घंटा। वो तो पास में ही है, तो जा सके ना। भगवान ने इस बहाने तुम्हें नृत्य से फिर जोड़ा। 8:32 की जगह 9:58 पे चली अजमेर से। 8:35 पे आ जाती। अजमेर से अजमेर की कह रही हूँ, अजमेर से 8:35 पे चलती है ना, 9:58 पे चली है। 1 घंटा लेट चली। विजयनगर अभी आ जाएगी किसी को, 47 पे आएगी, 10:47 पे, 15 मिनट है। बाद में कवर कर रही है, रतलाम पे कवर कर रही है 5:30, 3:30 का टाइम है, 3:30 ही दिखा रही है। वो तो चित्तौड़ फिर कम रुक जाएगी ना, कवर कर लेगी। चित्तौड़ रतलाम सब जगह हाँ, तो थोड़ा थोड़ा कट कर लेगा। 2-3 जगह 15 में करेगी। क्योंकि इधर तो फिर बारिश इतनी ज्यादा नहीं है, तो टाइम था, वो तो कोई बारिश से रुकी नहीं है, वो इंजन खराब होता है सिर्फ। ये बंद नहीं हुआ आपके? हेलो।